So next condition is protogyny, when the carpels of the flower mature earlier than stamen. तो जब कार्पल्स पहले मैच्योर होंगे स्टेमन से तो कंडीशन क्या होएगी? प्रोटोगाइनी कंडीशन, राइट. इसके एग्जांपल्स हैं लाइक बैनियन ट्री, पीपल ट्री, फिग जिसे हम अंजीर बोलते हैं, राइट, अशोका ट्री, साराका इंडिका, साराका इंडिका is Ashok tree. Another example is Aristolochia. याद है अरिस्टोलोकिया वो प्लांट है जिसमें सारे के सारे डिफरेंट तरह के टेट्राड्स मिलते थे, मैंने बताया था आप लोगों को, राइट. तो अरिस्टोलोकिया भी इसकी एग्जाम्पल है. एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी एंड रोजेसी. क्रूसीफेरी फैमिली इज बेसिकली साग वाली फैमिली जो होती है, क्रूसीफेरी फैमिली एंड रोजेसी. राइट. और यहाँ पे एक एग्जांपल बतानी रह गई थी, यहाँ पे प्रोटोएंड्री कंडीशन वाली, कैप्सेला. यस बेटा, कैप्सेला इज प्रोटोएंड्रस. याद है हमने कहा था कि हमें इस चैप्टर में कैप्सेला को बेस लेकर चलते हैं. कैप्सेला की तो बात हमने करनी ही करनी है. दैट इज़ प्रोटोएंड्री कंडीशन. क्लियर. नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड अडेप्टेशन है, दैट इज चैस्मोगैमी. चैस्मो बेटा, चैस्मोगैमी और एंथिसिस का मतलब है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर बड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, राइट. सो ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर बड in the form of flower. तो अगर फ्लावर खुलेगा, राइट, तो देयर मस्ट बी चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ है हर्कोगैमी. हर्कोगैमी. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस हर्कोगैमी. बेटा हर्कोगैमी क्या होता है? अगर प्लांट में, फ्लावर में कोई कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होगा एंथर और स्टिग्मा के बीच में. सपोज ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा और एंथर ऊपर हैं, उन दोनों के बीच में कोई ऐसा बैरियर होगा, उस बैरियर के कारण अगर पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे भी तो फिर भी स्टिग्मा के ऊपर फॉल नहीं करेंगे, राइट. सो हम ये कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी बिकॉज पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स आर अनेबल टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. And in this condition only cross pollination can occur, right. तो उनके बीच में कुछ फिजिकल बैरियर, कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होगा. क्लियर. तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, अभी लिखने वाले हैं. सो हर्कोगैमी मीन्स इफ सम फिजिकल बैरियर, right, physical barrier is present between the anthers and stigma, right. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी बताती हूँ आपको. एक गाइनोस्टीजियम डिस्क, एक डिस्क प्रेजेंट होती है, गाइनोस्टीजियम डिस्क बोलते हैं उसको. कहाँ पे? इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस. स्टूडेंट्स कैलोट्रोपिस क्या है? अक. कैलोट्रोपिस अक का प्लांट, राइट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. सो इस डिस्क के कारण क्या होएगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी. सो बिकॉज ऑफ द डिस्क
self pollination cannot occur, right? And the pollen grains from the anther of the same flower do not fall on the anther of the same, on the stigma of the same flower, right? So only cross pollination can occur. Clear? नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी. सेल्फ स्टेरिलिटी, अभी मैंने बताया था कि स्टेरिलिटी क्या चीज़ है, राइट? स्टेरिलिटी मीन्स रिप्रोडक्शन ना हो पाना, राइट? अब यहाँ पे इसी को हम एक और नाम से जानेंगे, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. और इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. राइट? तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक तरह से ना ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके कारण जो पॉलन होता है वो जब सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल करता है, राइट? तो बेटा उसकी पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं होती. So this is a kind of a genetic mechanism that prevents self pollen, that is the pollen from the same flower or other flower of the same plant, but genetically same होगा तो, right? That from fertilizing the ovules by inhibiting the pollen germination. तो pollen germination, pollen tube की formation ही नहीं होती. Clear? तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ स्टेरिलिटी इज़ बेसिकली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम स्टेराइल जीन्स. क्योंकि सेम स्टेराइल जीन्स जब मैच कर गई तो फिर पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं करता. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ जेनेटिक मैकेनिज्म, राइट? सी, when the pollens of a flower do not germinate on the stigma of same flower due to the presence of yes self, हम बोलेंगे presence of same, not self, same sterile genes. सेम स्टेराइल जीन्स होने के कारण, राइट, एक प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन उसी के ही फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे, राइट? सो दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म. दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म जिसमें जो पॉलन ग्रेन है, राइट, वो जब फॉल करेगा स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर की तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा. एंड द लास्ट अडेप्टेशन इज हेट्रोस्टाइली. सिक्स्थ, हेट्रोस्टाइली. सो हेट्रो मीन्स different styles. सो आपको नाम से पता चल रहा होगा, नाम से इंडिकेट हो रहा है क्या कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन एंड इवन द लेंथ ऑफ द स्टाइल इन द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स के
जो फ्लावर्स हैं उनके फिलामेंट्स यानी कि एंथर की फिलामेंट्स और स्टाइल की लेंथ में फ़र्क होता है, राइट। तो सी हमारे पास यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक। तो पहले हेटेरोस्टाइली क्या होता है? हेटेरोस्टाइली इज़ अ प्रेजेंस ऑफ 2 or 3 टाइप्स ऑफ flowers with different lengths of styles, राइट। तो यहाँ पे हम इसकी भी 2 कंडीशंस करेंगे। एक है डाई हेटेरोस्टाइली, एक है ट्राई हेटेरोस्टाइली। पहले हम बात करेंगे डाई हेटेरोस्टाइली की। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वहाँ एक है पिन आइड और दूसरे हैं थ्रम्बाइड। पिन आइड में लॉन्ग स्टाइल but short stamens, long style but short stamens। थ्रम्बाइड में short style but long stamens, राइट। पिनाइड की जैसे कि एग्जांपल है प्राइमूला और एग्जाम्पल है जैस्मिन, राइट। मतलब हम कहते हैं पिनाइड की नहीं, डाई हेटेरोस्टाइली की एग्जांपल्स हैं ये, नॉट पिनाइड की, सॉरी, डाई हेटेरोस्टाइली की एग्जांपल्स हैं प्राइमूला एंड जैस्मिन। क्लियर। सो हेटेरोस्टाइली मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ of the filaments of the stamens and length of the style in the flowers of some of the plants। तो प्लांट की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डाई हेटेरोस्टाइली की एग्जांपल है प्राइमूला एंड जैस्मिन। सो सम ऑफ द प्लांट्स दे आर हैविंग लॉन्ग स्टेमन but short style, and some of the flowers they are having short stamen but long style, right? Because anther and stigma they are placed in different positions, so the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower, क्योंकि anther और stamen जो हैं वो different position पे हैं, right? जैसे ये है long style तो short stamens, right? ट्रम्बाइड में क्या है? शॉर्ट स्टाइल बट स्टेमन्स क्या होते हैं? लॉन्ग, राइट? तो सी, राइट, ये डिफरेंट कंडीशंस हो गई। यहाँ पे मैंने ये पेनाइड और यहाँ पे ये थ्रम्बाइड बना के दिखाया। ये शॉर्ट स्टाइल लॉन्ग स्टेमन, ये है लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टेमन्स। सो क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस होंगी, दे कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, राइट? ड्यू टू दिस रीजन सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन दीज प्लांट्स, राइट? एक और कंडीशन है हमारे पास बी पार्ट, दैट इज ट्राई हेटेरोस्टाइली। ट्राई हेटेरोस्टाइली, so as the name indicates there are, yes, 3 types of the flowers। एक कैसा है? सी, ये फ्लावर है हमारे पास। एक है लॉन्ग स्टाइल, एक तो ये कंडीशन है लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टेमन्स एंड शॉर्ट स्टेमन्स, राइट? यानी कि एक कंडीशन क्या होगी? लॉन्ग स्टाइल वाली, और एक कंडीशन है हमारे पास
medium style, long stamens and short stamens. तो ये कौन सी होगी? मीडियम स्टाइल. और एक है हमारे पास कंडीशन शॉर्ट स्टाइल, राइट, मीडियम स्टेमन्स एंड लॉन्ग स्टेमन्स. तो ये होगी शॉर्ट स्टाइल. तो हमारे पास ट्राई हेट्रोस्टाइली का केस भी अवेलेबल है, जिसमें लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल एंड शॉर्ट स्टाइल. लॉन्ग स्टाइल होगा तो एंथर्स क्या हैं? मीडियम एंड शॉर्ट साइज्ड. मीडियम स्टाइल है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेमन्स हैं, और शॉर्ट स्टाइल है तो मीडियम एंड लॉन्ग स्टेमन हैं. और ट्राई हेट्रोस्टाइली की हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ लाइथ्रम. राइट. एंड इनमें पॉलिनेशन सेल्फ नहीं हो सकती. पॉलिनेशन कैन अकर बिटवीन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि ऐसे ये शॉर्ट वाले से, राइट, मीडियम. सो पॉलिनेशन कैन अकर between the anthers and stigmas of the same length. Right? तो ये थी हमारे पास इसकी 6 अडेप्टेशन. तो हमने कौन कौन सी अडेप्टेशंस पढ़ी हैं इसकी अभी? यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, चैस्मोगैमी ओपन फ्लावर्स, हर्कोगैमी अगर कोई फिजिकल बैरियर होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी अगर सेम स्टेराइल जीन्स मैच कर जाएं तो पॉलन जर्मिनेट नहीं करता, पॉलन ट्यूब नहीं बनाता. एंड द 6th वन इज़ हेट्रोस्टाइली, जिसमें डिफरेंट तरह की स्टाइल्स होंगी. अभी हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया. तो हमने आज अपनी इस वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा क्रॉस पॉलिनेशन की अडेप्टेशंस भी ख़त्म कर ली. ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे.